जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज जानते हैं कि तोरण को क्यों मारा जाता है, दूल्हा तोरण को क्यों मारता है, इसके बारे में जानते हैं आज। तो ये देखो, पुराने समय की बात है। पुराने समय से रीति रिवाज चला रहा है। किसी समय पुराने समय में एक तोरण नाम का राक्षस था। ये राक्षस था जिसका नाम था तोरण। राक्षस का नाम था तोरण। तो जब भी दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पर प्रवेश करता तो उस समय वो तोता राक्षस था, वो तोते के अंदर प्रवेश करके और उसे दूल्हे में प्रवेश कर जाता और दुल्हन के साथ वो शादी कर लेता। फिर वो दूल्हा दुल्हन परिवार सभी को वो राक्षस परेशान करता था बहुत ही। तो उससे बहुत दुखी थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि इस तोते में वो राक्षस से आके और दूल्हे में प्रवेश करता है। तो फिर एक समय किसी एक राजा का राजकुमार शादी के लिए जब दुल्हन के दरवाजे पे पहुंचा तो राजकुमार कुछ विद्वान साहसी भी था। तो उसकी नज़र दरवाजे पे बैठे तोते पे पड़ी। तो और उसमें उसका राक्षस का रूप उस राजकुमार को दिखाई दिया। तो राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तोते की गर्दन उड़ा दी। पहले तलवार ले जाई जाती थी साथ में। क्यों ले जाई जाती थी कि पहले लूटपाट डकैती ये भी बहुत होती थी। तो अपने दूल्हे को स्वयं की व दुल्हन की रक्षा के लिए साथ में तलवार ले जाया करते थे। लेकिन फिर उस तोते को, राक्षस को, उस तलवार से गर्दन उड़ाने के बाद तलवार का परंपरा चल गई कि उसे तलवार से फिर उस राक्षस को, तोते को मारा जाता है। तो उसके मारने के बाद परंपरा चल गई कि खाती जो सुथार होते हैं उससे एक लकड़ी का तोरण बना के उस पे तोते की जो छोटे छोटे बने होते हैं ऊपर, जैसे आपने देखे होंगे पक्षियों के चिन्ह बने होते हैं, वो चिन्ह तोते के होते हैं। तो लकड़ी का तोरण बना के उस पे पक्षियों के वो चिन्ह बना के उसे को मारा जाता है। जैसी परंपरा चल गई उसके बाद में। तो उसमें क्या है कि अब हर जाति, हर समाज में तलवार नहीं ले जाते। तलवार वैसे सिर्फ क्षत्रियों को ही दी जाती थी। तो इसके लिए उसका और छोटा रूप बना दिया, इसका नाम रख दिया कटारी। जब दूल्हे का बान बैठता है ना तो गले में कटारी डालते हैं। वो कटारी के दो फायदे हैं। एक तो उस कटारी से कोई नकारात्मक शक्ति नहीं होती। दूसरी बात, उस कटारी को तोरण मारने के लिए भी साथ में काम में लिया जाता है। अच्छा, उसके साथ कटारी छोटी होने की वजह से आपने देखा होगा कि जब सहेड़ा होता है उस टाइम में एक झाड़ी की लकड़ी देते हैं जिसको बोलते हैं छड़ी बोलते हैं। उसकी पहले सहेड़े में पूजा होती है, उसके बाद में वो झाड़ी की जो लकड़ी होती है, इसको छड़ी बोलते हैं, वो दूल्हे के साथ साथ दुल्हन के दरवाजे तक ले जाते हैं। फिर उस झाड़ी के उस कटारी लगा के और उस झाड़ी से वो तोते को मारा जाता है। अब ऐसी परंपरा है। तो उस झाड़ी से तोते को मार दिया जाता है। ऐसी परंपरा अभी भी चल रही है। तो उसमें अब आजकल तो क्या है कि मार्केट से में सीधे तोरण मिलते हैं सुंदरता के लिए। उसमें गणेश जी की वगैरह और जैसे मूर्तियां भी लगा देते हैं। लेकिन वैसा अगर देखा जाए ना तो वो गलत है। क्यों गलत है कि उस पर गणेश जी का चिन्ह लगा देते हैं या स्वास्तिक लगा देते हैं। तो तोरण को तो दूल्हा मारता है और गणेश जी को हम शादी में इनवाइट करते हैं, गणेश जी को बुलाते हैं, फिर उसमें झाड़ी से मारते हैं। तो वो देखो एक हिसाब से गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा।
तो इस परंपरा के अनुसार मतलब उसे तोते को, तोता था, राक्षस था जिसका नाम तोरण था, तो वो तोरण वहाँ लगा के, और दूल्हा जो झाड़ी से मारता है आजकल, तलवार से नहीं। हाँ, क्षत्रिय जो होते हैं वो अब भी तलवार ले जाते हैं, तो वो तोरण के तलवार भी लगाते हैं, वो भी परंपरा है। और पहले तलवार इसलिए ले जाया करते थे कि मतलब सुरक्षा के लिए। और जो ये बराती हैं ये भी मतलब उस समय सुरक्षा गार्ड थे, क्योंकि पहले लूटपाट डकैती ज़्यादा होने के कारण दूल्हे के साथ, जैसे माँ जो बराती के रूप में ले जाते थे, जो भी लोग जाते थे वो सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड जाते थे, वो दूल्हे के साथ ही जाते थे। वापस दूल्हा दुल्हन को लेके आता तो दुल्हन और दूल्हा के साथ ही मतलब घर तक वापस आते थे, उसकी सुरक्षा के लिए जाते थे। और बराती अब भी जाते हैं, उसका नाम फिर बराती पड़ गया। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको तोरण के बारे में बताया, तो कृपया वीडियो पूरा ज़रूर देखना, और आपके अपने इस YouTube चैनल SMS लोहा को सभी सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर ज़रूर कर लेना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।